आज्ञाकारी और सुशील थी। एक बार जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उस पीपल में से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह आवाज सुन बाबा डर गए। अब हर रोज यही होता। बाबा जैसे ही पीपल में जल चढ़ाते तो पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज आती जो कहती, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस बात से परेशान बूढ़े बाबा दिन पर दिन कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस जल चढ़ाते और वापस अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया हुआ देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो बाबा बोले, पीपल के पेड़ से रोज एक लड़की की आवाज आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह बात सुन बूढ़ी अम्मा बोली, कल उसे ले आना। जहाँ 6 कन्याएं पहले ही हमारे घर में हैं, वहाँ एक कन्या और सही। अगले दिन बाबा उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। उसे घर छोड़कर जब बाबा गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें रोज की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। जब अम्मा आटा छानने लगी तो वो लड़की बोली, अम्मा लाओ मैं छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो परात आटे से भर गई। जैसे ही अम्मा खाना बनाने बैठी तो वो कन्या बोली, अम्मा आज खाना मैं बनाऊंगी। इस बात पे अम्मा बोली, रहने दे बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन वह कन्या नहीं मानी और खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना दिए। सभी ने भरपेट भोजन किया। बाबा के मन का डर अब छू हो गया था। रात में अम्मा का भाई आया और बोला, मैं खाना खाऊंगा। अम्मा तो परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा? उस कन्या ने पूछा, अम्मा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो अम्मा बोली, बेटी मेरा भाई आया है और कह रहा है कि खाना खाएगा, परंतु अपने घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अब उसे मैं क्या खिलाऊं? तो वह कन्या बोली, अम्मा आप चिंता मत करो, मैंने कुछ अनाज बचा कर रखा था, उसी से मैं खाना बना देती हूँ। वो रसोई में गई और मामा के लिए खाना पकाकर ले आई। मामा ने भर पेट खाना खाया और बोला, ऐसा स्वादिष्ट खाना जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं खाया। रात में जब सोने का समय हुआ तो वह कन्या बोली, माँ चौका लगा के दिया जला देना, मैं कोठे पर सोऊंगी। अम्मा बोली, बेटा तू वहाँ डर जाएगी। कन्या बोली, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी। अब वह रात में कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर देखने लगी तो घर में हर तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो लड़की बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ भी जैसे ही देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह जब सब उठे तो उसे ढूंढने लगे, अरे हमारी बेटी कहाँ चली गई, हमारी बेटी कहाँ चली गई? तब पड़ोस के वह ब्राह्मण बोले, तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो स्वयं लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ साथ हमारे घर की दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते और पुकार भरते सब पर कृपा करना। जय लक्ष्मी माता।